हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट एडवोकेट दिनेश कुमार सिंह बोल रहा हूं और मेरे चैनल एडवोकेसी एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। मैंने इससे पूर्व भी 17 वीडियो रिलीज़ किए हैं जो कि लोगों के काफ़ी काम आए हैं और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं एडवोकेसी में बिजी हो गया था। अब पुनः मैंने इस सीरीज़ की शुरुआत की है। मैं कोशिश करूँगा कि हर संडे को मैं आप लोगों की मदद के लिए एक अच्छा वीडियो बनाऊँ जो कि सबके काम आए। आज का मेरे जो वीडियो बना रहा हूँ उसका टॉपिक है फ्री में अधिवक्ता एडवोकेट वकील कैसे प्राप्त करें। कोई भी व्यक्ति जिसकी सालाना आय 1.5 लाख से कम, अब इसमें अमेंडमेंट हो गया, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, उसको 1.5 लाख को बढ़ाकर 3 लाख रुपए राशि कर दी गई है। अगर उसकी आय इतनी है तो उसको फ्री में विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण, स्टेट विधिक सेवा प्राधिकरण से फ्री में लीगल एडवोकेट, जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट है, वो प्रदान किया जाता है। अगर वो महिला है, अगर वो बच्चा है, अगर वो किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है, लेबर है, ST SC है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोई दिव्यांग है, निर्धन व्यक्ति, ये सब लोग इसके पात्र हैं फ्री एडवोकेट। अब बात आती है कि लोग किस तरह से ये लीगल जो एडवोकेट है वो प्राप्त कर सकते हैं, अपने लिए हायर कर सकते हैं, अपने केस लड़ा सकते हैं। तो सब लोग परेशान होते हैं कि कहाँ जाएं, किधर जाएं। आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपके ज़िले का जिला व सत्र न्यायालय है वहाँ जाकर आप वहाँ पता कर सकते हैं कि लीगल एड का ऑफिस कहाँ है। उस ऑफिस में जाके एक साधारण सा प्रार्थना पत्र होता है, वो प्रार्थना पत्र देकर आप फ्री में वकील प्राप्त कर सकते हैं। आपको उसके लिए किसी प्रकार का कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाके वो जो उनकी पैनल लिस्ट होती है वहाँ जाके आप एप्लीकेशन दें और आपको फ्री में लीगल एड आपको एडवोकेट प्रोवाइड करेगा, जो आपके पूरे केस की पैरवी करेगा और आपसे किसी प्रकार का कोई फीस या चार्ज नहीं लिया जाएगा। वो समस्त जो पैनल लॉयर्स हैं उनको लीगल एड अपनी तरफ से, अगर जिला स्तर पे है, तालुका स्तर पे है, स्टेट स्तर पे है या फिर नेशनल स्तर पे है, तो वो सब हाई कोर्ट में भी कमेटी बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनी हुई है, तालुका स्तर पर बनी हुई है, जिला स्तर पर बनी हुई है। सब पेमेंट सरकार द्वारा उन्हें दिया जाएगा। इसमें एक और लोक अदालत का भी मैं बताना चाहूँगा कि लोक अदालत हर कोर्ट के अंदर बना दी गई है, जिसमें दोनों पक्षकार राजीनामे से, सहमति से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट और उनका मैटर फिनिश हो सकता है। इसी तरह परमानेंट लोक अदालत का भी एक नया कंसेप्ट आया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती। सीधा सिंपल कोई भी पर्सन भी जाकर एडवोकेट करना चाहे तो एडवोकेट कर सकते हैं, और अगर कोई पर्सनली पर्सन कोई उसमें जाके अपने बात को रख सकता है। इस तरह 10 उसमें पैरामीटर्स हैं। उनकी अगर जैसे बैंकिंग का हो या कोई इंश्योरेंस का मामला है या बिजली विभाग का है, पानी विभाग का, इस तरह एजुकेशन संबंधी, इस तरह से 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो परमानेंट लोक अदालत में ये भी आते हैं। अच्छा, फ्री इसमें क्या क्या होता है? लोक अदालत में मीडिएशन होता है। लोक अदालत खुद मंथ के एंड में बैठती है उसी कोर्ट में जो कोर्ट आपका रेगुलर चल रहा है, और एक प्ली बार्गेनिंग होती है। CRPC में पूर्व में था, अब BNSS में है, 265A2L तक था, अब उसकी भी प्रोविज़न है। और प्री लिटिगेशन भी लीगल एड में एक प्रोविज़न दिया हुआ है। आप मुकदमा पूर्व भी एक मुकदमा दायर कर सकते हैं, अपोजिट पार्टी को बुला सकते हैं, उससे टेबल पे बैठ के बातचीत की जा सकती है और अपने जो विवाद हैं उनको सुलझा सकते हैं। तो ये पैरामीटर्स हैं। मतलब निःशुल्क आपको कानूनी सहायता दी जाएगी। कानूनी सहायता का प्रचार इसका करना, लीगल एड का, ये सब काम है। और जैसे कोई एसिड पीड़ित लड़की है तो उसको भी राज्य सरकार द्वारा जो राशि दी जाती है वो लीगल एड के मार्फत प्राप्त कर सकते हैं। कोई अन्य भी कोई समस्या है, लीगल ओपिनियन लेनी है या कुछ पूछताछ करनी है, जिसके पास लॉयर नहीं है, वो जाके वहाँ से लीगल एड में जा सकता है। लोकल स्तर पे, तालुका स्तर पे भी लीगल एड कमेटियाँ बनी हुई हैं और इस तरह आप ये फ़ायदा ले सकते हैं इसका। ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।